हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को सुप्रभात है। तो मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट की बात करते हैं। कल के मार्केट की बात करें तो जो हमने पहला ट्रेड लिया था एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस से, जो हमने दो रेंज मार्केट की दी थी, ये वाली, ये जो पिंक कलर में जो बॉक्स हैं, यहाँ से मार्केट कल यहाँ से एक ट्रेड पकड़ा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, फिर यहाँ से एक ट्रेड लिया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। ठीक है, साथ में कुछ चार्ट रीडिंग का भी थोड़ा सा रोल रहता है। चार्ट रीडिंग के साथ फिर जब मार्केट दोबारा से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया था, तो ये बात हम कल से कर रहे थे। तब जब मार्केट सपोर्ट पे आया, दोबारा से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया, तब यहाँ से भी हमने एक ट्रेड लिया था, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। ये एरो भी यहाँ तक बना था कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, लेकिन सपोर्ट ने अपना खेल दिखा दिया था। जो हम परसों से बात कर रहे थे कि सपोर्ट कभी भी एक ही मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं सपोर्ट या रजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी होगा, डब्ल्यूटीबी या डब्ल्यूटीटी होगा, या तो रजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होता या तो सपोर्ट डब्ल्यूटीबी होता। तो दोनों में से एक सपोर्ट जो था, सपोर्ट पूरा 21,000 से 21,900 पे, वो 21,000 पे शिफ्ट हो गया। 21,000 का सपोर्ट था, सपोर्ट 21,000 से 20,900 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया। और देन मार्केट पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, ये भी जब जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो पूरा मौका मिला होगा यहाँ से निकलने के लिए। मैंने भी अपना ट्रेड यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिया था, और दोबारा से यहाँ से ट्रेड बना के पूरा यहाँ तक लिया था। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट हो गया था ऑप्शन चेन पे। जो लोग कंटिन्यू ऑप्शन चेन देखते होंगे तो ठीक है। ये तो रही कल की मार्केट बाट। अब हम इसको ड्राइंग को हटा देते हैं और देखते हैं आज का मार्केट क्या कहता है। तो आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट ओपन हुआ है, आज का मार्केट आपका ओपन हुआ है 20,930 के आसपास, और वहीं जहाँ से ओपन हुआ वहीं से डाउनफॉल कंटिन्यू, रजिस्टेंस से कंटिन्यू डाउनफॉल, और बॉटम लगाया है मार्केट ने अभी 20,870 का बॉटम लगाया है। 20,870 की कौन सी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ LTP कैलकुलेटर पे, और LTP कैलकुलेटर पे आने के बाद अब हम यहाँ से बैक टेस्टिंग करते हैं। और बैक टेस्टिंग करने के बाद हमेशा की तरह प्रीवियस डेटा को देखते हैं हम 9:15 से। प्रीवियस डेटा को हमने ओपन किया और इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद सुबह का पहले क्लिक में हमें रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 21,000 पे, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 20,900 पे, सपोर्ट हमें WTB दिखाई दे रहा है 75%। रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस WTT है 77%। ठीक है, 21,200 पे। अब थोड़ा समय बीतता है तो जो रजिस्टेंस जो था वो रजिस्टेंस WTT ना होके अब WTB हो गया है। रजिस्टेंस बॉटम की तरफ कमज़ोर हो गया, ध्यान से समझना इस बात को, बॉटम की तरफ कमज़ोर हो गया है। यानी कि अब नंबर से देखिए, 21,000 का नंबर रजिस्टेंस पे है और 20,900, यानी कि मार्केट का जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो बॉटम की तरफ हो गया, नीचे की तरफ। इसे हम कहते हैं बेरिश मार्केट। तो रजिस्टेंस अब 70% WTB हो गया है बॉटम की तरफ। ठीक है, और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसको कंटिन्यू कि परसेंटेज इंक्रीज़ होती है नहीं। अब रजिस्टेंस दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गया है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था तभी मार्केट ने ये वाला लो लगा के आया था। अब दोबारा से रजिस्टेंस फिर से WTB हो गया 77%। ठीक है, तो अभी समय हो रहा है 9:43, और अब हम आ गए हैं अपने एक्चुअल डाटा पे। अब रजिस्टेंस की परसेंटेज, अब जो रजिस्टेंस की परसेंटेज आप देख रहे हैं 77% से 87% हो गई। ठीक है, अब शुरू से हम बात करते हैं। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 20,900 पे, और रजिस्टेंस की बात करें रजिस्टेंस 21,000 पे दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस WTB है। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वेरी सिनेरियो है, हर टॉप से बिकवाली करने का सिनेरियो है जब तक इस रजिस्टेंस के WTB की परसेंटेज बढ़ती रहे। दोबारा से बोल रहा हूँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वेरी सिनेरियो है तब तक जब तक ये रजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू बढ़ती रहे। ठीक है, अब ये तो हो गई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लास्ट में बात करेंगे कहाँ से टॉप से हमें सेल करना है
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वेरियस सिनेरियो, तो हर टॉप से हमें सेल करना है। कहाँ से टॉप से सेल करना है इसके बारे में बात लास्ट में करेंगे। कौन सी बेस्ट बाई रहेंगी, कौन सी रिस्क की बाई रहेंगी, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखना ना भूलेगा, ठीक है। आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं जिससे आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, आधी अधूरी नॉलेज मिलती है, तो पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अब 2.0 की बात करते हैं तो 2.0 एक्सटेंशन और सपोर्ट पर 2.0 की बात करें तो पुट के राइडर और कॉल के राइडर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं एक साथ, मतलब पुट की राइडिंग है और कॉल की राइडिंग एक साथ हो रही। यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट एक्सटेंशन सपोर्ट से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये थोड़ी बहुत देर में डिसाइड हो जाएगा। और 21,950 की बात करें तो 21,950 पे आप देख रहे हो कि कॉल के राइडर रेड वाला जो लाइन है वो कॉल के राइडर की है और ग्रीन वाली राइट पुट के राइट की है। तो कॉल के राइट पुट के राइट की तुलना से काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं। ये संकेत रहता है कि टॉप से बिकवाली का ये एक संकेत रहता है। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आप देख ही रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कॉल के राइडर हैवली इंक्रीज हैं पुट की तुलना में, ठीक है। तो देन यहाँ पे मार्केट अगर मिलता है तो अच्छी बिकवाली बनेगी यहाँ से। ये हो गई 2.0 की बात, ठीक है। अब 2.0 की बात हो गई, अब थोड़ा सा परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में अगर आपको क्या देखना है, ये परसेंटेज रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज थी वो 87% है। ये कंटिन्यू इंक्रीज़ होते रही देन मार्केट का जो लो होगा वो ये लो होगा। वैल्यू थोड़ा डिफर आ रहा है। आप थोड़ा सा वैल्यू पे नज़र रखिए, 20,836 का लो होगा, ठीक है। 20,836 या 20,820 या 20,825 इस तरह का लो रहेगा मार्केट का। मार्केट 20,850 के डाइवर्जन तक आ जाएगा, ठीक है, अगर ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही। इन केस दिन में कहीं भी ये परसेंटेज डिक्रीज़ होना शुरू हो गया तो मार्केट आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,012 की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ इस केस में अगर मार्केट 21,012 की रेंज में आपको दिखाई दे, जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में बात करेंगे कहाँ से बेस्ट बाइंग रहेगी, बेस्ट सेलिंग रहेगी और कहाँ से रिस्क की सेलिंग रहेगी। तो 21,012 की वैल्यू में, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट मिले तो वहाँ से अच्छी खासी एक सेफली बिकवाली हम वहाँ से कर सकते हैं। और रिस्क की बाइंग की बात करें तो रिस्क की बाइंग आपका 970 से आप रिस्क की बाइंग कर सकते हैं, रिस्क की सेलिंग कर सकते हैं, सॉरी, बाइंग पुट की बाइंग कर सकते हैं, रिस्क की पुट की बाइंग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये अगर रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तब आपके लिए, रजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो गया पूरी तरह से, फिर तो आपके लिए ये वाला वैल्यू 935, 912, 920 की जो वैल्यू आएगी उस समय में, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आप एक अच्छे ट्रेड लेते हैं। अगर ये रजिस्टेंस जो है, ये रेड बॉक्स का रजिस्टेंस है सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का, या ओपन इंटरेस्ट नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट जो ये वाला है, ओपन इंटरेस्ट दूसरा वाला, या ओपन इंटरेस्ट नीचे शिफ्ट हो जाए या वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो जाए, दोनों की शिफ्टिंग होने से हम ये कहेंगे कि रजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। रजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा तो 920 की जो वैल्यू रहेगी वो पुट बाइंग के लिए बेस्ट वैल्यू रहेगी शिफ्ट होने के बाद। और जब तक शिफ्ट नहीं रहा तब तक ये वाली वैल्यू सबसे सेफ रहेगी, ठीक है। ये हो गई बिग वाली की बात। और अगर नीचे से बॉटम से बाइंग करना है तो नीचे से बॉटम से बाइंग करने के लिए आपको सबसे सेफ जो वॉल्यूम रहेगी वो 20,825 की लेवल रहेंगे। थोड़ा मैं लेवल भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगा बेचने के लिए, कहाँ से बेचना सही रहेगा। तो लेवल ड्रॉ करने के लिए देखिए, एक लेवल तो हमारा लगा ही है 925 का, और दूसरा लेवल हम लगा देते हैं, एक लेवल लगाते हैं हम ये, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये 970 की एक वैल्यू जो आ रही है, ये रहेगी जिसकी सेलिंग, ठीक है, जिसकी सेलिंग रहेगी। और 21,000 इस पे एक वैल्यू लगी 21,019, ये सेफ सेलिंग रहेगी बेचने के लिए। और दूसरी की बात करें, बॉटम की बात करें तो बॉटम आपके लिए, बॉटम जो ख़रीदने के लिए बॉटम सबसे सेफ रहेगा वो ये बॉटम रहेगा 25 की रेंज में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये हमारे लिए एक आज के लिए सेफ सेल, और उसके बाद रिस्की सेल। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं और यहाँ से
इफ रेजिस्टेंस प्रॉपर शिफ्टेड, अगर रेजिस्टेंस पूरा शिफ्ट हो जाए तब यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि हमने बात करी, अगर इफ़ रेजिस्टेंस प्रॉपर शिफ्टेड, रेजिस्टेंस अगर पूरा शिफ्ट हो जाता है तब हम यहाँ से सेल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है। और उसके बाद ये जो बॉटम रहेगा, एक ये वाला बॉटम, बेस्ट बाइंग लेवल टुडे। इफ सपोर्ट नॉट शिफ्टेड, इसका भी ध्यान रखना है। बेस्ट बाइंग तभी बनेगी अगर सपोर्ट शिफ्ट नहीं होता है तो। सपोर्ट शिफ्ट नहीं होता है मतलब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट 20,900 से 20,800 पे अगर शिफ्ट नहीं होता है तभी इस लेवल से 20,824 के लेवल से आपको सेफ बाइंग मिलेगी। अगर ये येलो बॉक्स, अगर ये ग्रीन बॉक्स यहाँ 20,800 से 20,900 से 20,800 पे अगर शिफ्ट हो गया तब ये सेफ बाइंग नहीं रहेगी। जो 20,824 की हमने जो बॉटम लगाया है सब सेफ नहीं रहेगी। अगर ये 20,900 पे ग्रीन बॉक्स रहता है तब ये सेफ बाइंग रहेगी आज के लिए। और इसकी और सेल के लिए हमने बता ही दिया है आपको कहाँ से करना है। मार्केट अभी यहाँ चल रहा है। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है तो आप यहाँ से मार्केट को ऐसे के लिए बेच सकते हैं। ठीक है। और इन केस बॉटम मार्केट, अगर बॉटम पहले मिल जाता है और सपोर्ट शिफ्ट नहीं होता है, मार्केट अभी बॉटम की तरफ ही आ रहा है। ठीक है। बॉटम वाली लाइन पे आ रहा है। मार्केट अगर बॉटम पे मिल जाए आपको यहाँ पे और सपोर्ट शिफ्ट ना हुआ हो तभी आप यहाँ के लिए ऐसे करके लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, पूरे ट्रेड मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है। और बीच में कॉल पुट नहीं करना है, लॉस बुक नहीं करना है। अच्छे से अपने लेवल पर ट्रेड कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें पर्सनल जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमें दिन में जो ट्रेड वगैरह देखते हैं उसको डालते रहते हैं। तो प्लीज़ आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जर्नी। जय हिंद।